ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर। डंके की चोट पर गढ़वा के सदर अस्पताल में इन दिनों खून का धंधा जोरों पर है। एक यूनिट खून की कीमत 6,000 से 10,000 रुपए तक वसूली जा रही है और खून का धंधा निजी ब्लड बैंक के लोग कर रहे हैं। गढ़वा में हो रहा खून का सौदा, दलाल बेच रहे मनमाने दर पर खून। प्रति यूनिट 6 से 10,000 में बिक रहा है खून। गरीब लोग कर्ज लेकर खरीद रहे हैं खून। बदहवास से इस आदमी का नाम अरुण पासवान है। इसकी भाभी पूजा सदर अस्पताल में भर्ती है और उसे खून चढ़ाने की सख्त जरूरत है, लेकिन परिजनों से ब्लड मैच न होने के कारण वह परेशान है। परेशान परिजनों को एक दलाल मिला जिसने एक निजी अस्पताल से इन्हें 6,000 रुपए में खून दिलवाया। तो डिलीवरी में बापा तो अच्छा सूजन सबसे हो गइल बा गोड़ हाथ में, खून के कमी बा। ये चेक करावे के लिए मनाई तो मैंने कारण चीज खून चाहिए। तो खून भाई हम हमारे जी कुछ अच्छे ना भाई खरीद में ना कहाँ कितना में खून खरीदे? 6,000 में। 6,000 में पैसा कहाँ से लाई थी? गहना धर के लोन ले लिया। कुछ नहीं, मेरी भाभी का सीजर खरीद चाह रहा था, ब्लड चाह रहा था, ब्लड नहीं मिला, इसकी वजह से खरीदे थे। कितना में ब्लड खरीदे हो? 6,000 में। कहाँ से खरीदे ब्लड? आरोग्यम से। तो कितना ब्लड मिलता है मालूम है तुमको? नहीं पता है। कितना मिलता है? नहीं पता है। तो पैसा मांगा कितना गया था? 6,000 बोला था। अच्छे तो कितना यूनिट ब्लड से आपको ब्लड? अभी एक ही मामले की जानकारी मिलने के बाद सांसद प्रतिनिधि सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सीएस से इस बात की शिकायत करने की बात कही। दूसरी तरफ डीपीएम से भी इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। हम कहेंगे कि शर्मनाक बात है कि यहाँ समाज में बहुत सारे लोग हैं। गढ़वा जिला ब्लड डोनेशन के लिए जाना जाता है इस राज्य में, और यहाँ भी ब्लड अगर 6-6 हज़ार में बेचा जाए, गरीब परिवार के लोग अगर अपना गहना रख करके कहीं कर्जा लेकर के ब्लड खरीदे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम सीएस को फोन किए थे, नगर में गए हुए हैं, आते हैं तो उनसे मिलेंगे। नहीं, अभी तक मामला हम लोग के संज्ञान में नहीं आया है। आप लोग से कहीं उतावला सुने हैं कि कोई दवा ये ब्लड की खरीद फरोख्त हुई है कहीं पे, तो हम लोग को जानकारी नहीं। अगर हम लोग को जानकारी में आएगी तो हम लोग विधिवत जाके जांच करेंगे। जो भी नियम संगत काम नहीं कर रहे होंगे तो जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। विभाग की तरफ से हम इसकी सूचना अपने सिविल सर्जन सर को भी दे देंगे। इस बाबत ये भी जानकारी मिली कि उपायुक्त ने सिविल सर्जन को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। वैसे ये मामला फिलहाल सुर्खियों में है और खून के इस काले कारोबार को बंद करने की मांग उठ रही है। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो देखिए, लगातार लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किया जाता है कि आप रक्तदान करें, लेकिन ना जाने क्यों लोगों को यह लगता है कि अगर वो रक्तदान करेंगे तो उनके शरीर से रक्त कम हो जाएगा और इसलिए वो पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। लिहाजा इस बात का फायदा खून के दलाल उठाते हैं। ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला झारखंड में खूब चलता है और वो है नकली खून बेचने का मामला, जो देवघर में पकड़ा गया था कुछ दिनों पहले। खैर, ये नकली खून का मामला नहीं है, बल्कि पैसे देकर खून बेचे जाने का मामला है, खून खरीदे जाने का मामला है। इसमें दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं हम दोषी माने जाएंगे, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे। हम बात करते हैं हमारे सहयोगी आशीष का, हमारे साथ जुड़े हैं वो। आशीष से गढ़वा से हमारे साथ जुड़े। आशीष, ये जानकारी आई कैसे सबसे पहले? क्योंकि आमतौर पर ये लोगों में देखा जाता है कि वो रक्तदान करने से बचते हैं और कोशिश पूरी ये करते हैं कि अगर पैसे से रक्त जो है वो कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाए तो फिर वो पैसे खर्च कर डालते हैं, लेकिन जब पैसे ज्यादा लगने लग जाते तब उन्हें लगता है कि उनसे बड़ी गलती हो चुकी है। मामला सामने आया कैसे, खुलासा हुआ कैसे पूरे मामले का? देखिए पंकज, गढ़वा जिला की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा जिला है गढ़वा जहां पे सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ब्लड डोनेट करने वाले यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं हैं जो लगातार उस हॉस्पिटल, जो यहाँ का सदर हॉस्पिटल है, वहां पे अवेलेबल रहते हैं। कोई बाहर फोन करता है तो आ जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि झारखंड में गढ़वा जिला अगर मानिए तो नंबर 1 है ब्लड डोनेट के मामले में। यहाँ पे बहुत सारे संस्थाएं, मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे संस्थान भी है जो अवेलेबल कराते हैं। यहाँ तक कि मैं अगर गढ़वा के छोड़ के अगर रांची बात करूँ तो रांची में भी उनका टीम है, वो अवेलेबल कराते हैं। ये देखिए मामला है कि यहाँ के निजी हॉस्पिटल है आरोग्यम हॉस्पिटल, वहां पे उनका कहना है कि मेरे पास ब्लड बैंक है। ये जो मामला आया है ये सदर हॉस्पिटल में एक लड़का था, वहां पर उसको ब्लड नहीं मिला। उसके बाद वो आइडिया लिया, पता किया तो पता चला कि आरोग्यम हॉस्पिटल है जहाँ पे ब्लड बैंक है।
और ब्लड बैंक आरोग्य हॉस्पिटल से ही वे 6,000 में यहाँ से ब्लड खरीदा। उसके बाद जब लोकल जब वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस तरह से कार्य करते आते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनर को लेके आते हैं, उनको पता चला तो उन्हें पता किया तो बोला कि अगर आप जब अवेलेबल आपको हमसे बोलना चाहिए था, आप हमसे बोलते या हमारी संस्थान है उससे बोला जाता तो हम ब्लड डोनर को ले आते या ब्लड की व्यवस्था कर देते कहीं ना कहीं से, लेकिन आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर जगह सेटिंग, जिसे मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट का हर जगह दलाल बैठे हुए हैं, वो सेटिंग करते हैं, सेटिंग करके उनको भेज दिया जाता है कि जाइए उस जगह पे जाइए, उस हॉस्पिटल में जाइए, उस नर्सिंग होम में जाइए, वहां पे ब्लड की व्यवस्था हो जाएगा। तो ये देखिए काफी संगीन अपराध है। चूंकि गढ़वा के बात करूं तो लगातार सरकार जहां पे एक तरफ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्टर हुए वो लगातार इस पर बोलते आ रहे हैं कि हॉस्पिटल के सुधारने की बात करते हैं, हॉस्पिटल में जो भी व्यवस्था है वो माकूल व्यवस्था मिलनी चाहिए। गढ़वा जो डीसी है लगातार मतलब वो जो निजी अस्पताल के दलाल हैं आशीष, वो लोग सरकारी अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में बैठे रहते हैं और वहां पर लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं कि चलिए हम आपको खून दिला दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला है? बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा कि मामला ऐसा ही है। और इसके पहले हमने खबर दिखाया था कैसे वहां पे है जो पेशेंट को, जैसे आप ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे इसके पहले हमने खबर दिखाया था कि कैसे पेशेंट को वहां से उठाकर भेज दिया गया था हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, जहां बेसमेंट पे हमने खबर दिखाया था बेसमेंट में उस पेशेंट का ऑपरेशन किया जा रहा। तो ऐसे दलाल चाहे ब्लड को लेकर मतलब खरीदने के लिए दलाल बैठे हुए हैं, साथ में ऐसे भी दलाल बैठे हुए हैं जो पेशेंट को वहां से उठा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं, फर्जी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो देखिए ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आ रही है। हालांकि मैंने जब इस मामले में जब डीसी यहाँ के रमेश गोलब से मैंने संज्ञान लिया तो उन्होंने कहा कि मैं फोन पे बात किया उन्होंने, और यहाँ से सिविल सर्जन को अलर्ट किया है कि ऐसा काम नहीं आना चाहिए, आज के बाद ये मामला नहीं आए जिला में। लेकिन मामला है कि मामला तो देखिए आ रहा है, लाख प्रयास प्रशासन कर रही है, डीसी रमेश गोलब कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने वाला जिला में अधिकारी उस टाइप से नहीं मिल रहे हैं जो उनको सपोर्ट करे, ताकि इस तरह से जो फर्जी कार्रवाई हो रही है, चाहे फर्जी जो काम हो रहा है जिला में, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे अन्य काम हो, उस पर लगाम लगा सके। लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इसमें देखना होगा कि सीएस इस पर कितना संज्ञान लेते हैं, हेल्थ विभाग कितना संज्ञान लेता है, कि आप जिला प्रशासन कितना संज्ञान लेती है, किस पर कार्रवाई होती है। पंकज बिल्कुल आशीष, तो जो आम लोग हैं वो आखिर इस बात को लेकर जागरूक क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए सबसे पहले जब भी होता है लोग अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई रक्तदान करने वाला है या नहीं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि गढ़वा में रक्तदान करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संस्थाएं भी हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो लोगों को खून मुहैया कराते हैं। तो ये लोग कैसे झांसे में आ जाते हैं, या मतलब कैसे झांसे में आ जाते हैं कि उन्हें खून खरीदना पड़ेगा? पंकज पहले भी बोला, फिर इस बात को बता रहा हूं कि जब से ही दलाल आते हैं हॉस्पिटल में, देखिए सबसे पहले दलाली जो है, फर्जीगिरी जो है, फर्जी टाइप के लोग हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में घूम रहे हैं या अनुमंडलीय अस्पताल में घूम रहे हैं, उन लोग पे देखिए लगाम लगाना चाहिए। उन पे लगाम लगेगा, उसके बाद ही इस टाइप से, चूंकि देखिए जब गढ़वा जो एरिया है अति पिछड़ा एरिया है, अशिक्षा है, सब कुछ है इस जिला में, और इस जिला में पढ़े लिखों का भी बहुत ज्यादा कमी है, बहुत सारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहां से लोग आते हैं। तो उन्हें देखिए जब जिला में पहुंचते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मामला क्या है। वहां पहुंचने के बाद वो दलाल के चुंगल में फंस जाते हैं और दलाल ऐसे लोगों को उठाकर ऐसी जगह में पहुंचा देते हैं जहां पे उनका पैसा खर्च होता है। जैसे 6,000 में, ये उदाहरण है कि 6,000 में 1 यूनिट ब्लड दिया गया। बिल्कुल तो मामले आते हैं गढ़वा जिला में, जो जिसमें संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इस तरह से जो फर्जीगिरी हो रहा है वो फर्जी रुक सके। पंकज चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़े आप। जाहिर सी बात है कि आशीष ये रिपोर्ट हम तक लेकर आए, पहुंचाए, ताकि बाकी जो दर्शक हैं इस बात को लेकर थोड़े से जागरूक हो जाए कि अगर वो अस्पताल में हो तो वो किसी भी ऐसे दलाल के चंगुल में बिल्कुल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।